समुद्र को एक छलांग में पार करने वाले, अपनी पूंछ से लंका को जलाने वाले और असंभव को भी संभव करने वाले पवन पुत्र हनुमान। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी असली ताकत सिर्फ उनके बल में नहीं बल्कि उनके शब्दों और कर्मों में छुपी थी। हनुमान जी की कहानियां सिर्फ चमत्कारों की नहीं बल्कि जिंदगी के ऐसे गहरे सबक हैं जो हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत वही है जो भलाई के लिए इस्तेमाल हो। राम भक्ति और समर्पण। जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया तब श्री राम उन्हें खोजने के लिए व्याकुल थे। यही वो पल था जब हनुमान जी ने असंभव को संभव बनाने की ठान ली। सीता माता की खोज में जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे तो उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सूरसा ने रास्ता रोक लिया, सिंहिका ने उनकी छाया पकड़ ली, लेकिन हनुमान जी ने न केवल अपनी शक्ति बल्कि अपनी बुद्धि से भी इनका समाधान निकाला। लंका पहुंचकर जब उन्होंने माता सीता को श्री राम का संदेश दिया तो उनका हर शब्द विश्वास से भरा था। राम जी आपको लेने जरूर आएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में अपनी शक्ति का परिचय दिया, लेकिन कभी अहंकार नहीं किया। ये हमें सिखाता है कि बड़ा काम करने के लिए शक्ति से ज्यादा जरूरी है समर्पण। जब हम किसी चीज में अपने मन, आत्मा और भक्ति में लग जाते हैं तो सफलता निश्चित होती है। राम सेतु के निर्माण के समय विशाल पत्थरों और पर्वतों की जरूरत थी। हनुमान जी ने गिरिराज पर्वत उठा लिया और उड़ चले। लेकिन ये सिर्फ उनकी ताकत की कहानी नहीं है, ये उनकी निष्ठा, समर्पण और सेवा भाव की कहानी है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मन में विश्वास और श्रद्धा हो तो हर बाधा पार हो सकती है, क्योंकि साहस वही होता है जो अपने लक्ष्य के लिए हर सीमा लांघ जाए। हनुमान जी ने कभी अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया। लंका दहन के बाद भी उन्होंने कहा कि मेरी शक्ति नहीं, ये श्री राम की कृपा थी। वो हमें सिखाते हैं कि अगर आपके पास शक्ति है तो उसका इस्तेमाल भलाई और धर्म के लिए होना चाहिए। चाहे वो माता सीता का संदेश लंका तक पहुंचाना हो या राम सेतु बनाने में मदद करना, हनुमान जी की हर शक्ति सेवा के लिए समर्पित थी। लगन। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए तो उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत थी। हनुमान जी बिना समय गवाए हिमालय पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर समस्या आ गई। संजीवनी बूटी कौन सी है ये पहचान नहीं पा रहे थे। अब कोई और होता तो सोचता, रुकता, हार मान लेता, लेकिन हनुमान जी थे। हनुमान जी उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और उड़ चले। ये हमें सिखाता है कि समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर लक्ष्य पर ध्यान हो तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है। जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो सबने हनुमान जी की महिमा गाई, लेकिन हनुमान जी ने सिर झुका लिया और कहा, मेरा जीवन सिर्फ प्रभु की सेवा के लिए है। उन्होंने कभी खुद को महान नहीं समझा, बल्कि हर समय अपनी आराध्य और लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। उनकी विनम्रता का सबसे सुंदर उदाहरण तब मिला जब माता सीता ने उन्हें एक मोतियों का हार दिया। हनुमान जी हर मोती तोड़कर उनमें राम सीता को ढूंढने लगे। लोगों ने पूछा, हनुमान जी ये क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, जिस चीज में मेरे राम सीता नहीं वो मेरे लिए बेकार है। यह असली भक्ति है, पूरे समर्पण बिना किसी अहंकार के। तो दोस्तों, हनुमान जी की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची ताकत सिर्फ बल में नहीं बल्कि भक्ति और बुद्धि में होती है। समर्पण और लगन से ही हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। शक्ति